ये योगेश उतर गया, पपीते छांट रहे हैं। इतने बड़े बड़े पपीते चाहिए इन्हें। अब देखो अच्छा मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो आज फिर सुबह सुबह तैयारी हो गई है, नाश्ता आ गया टेबल पे और पराठा आ गया है, चाय आ रही है, पेट्रोल और हमारी जगह हो गई है चेंज क्योंकि अब हो गई है धूप तेज। हाँ, बहुत और ज़्यादा। अब हम थोड़ा सा धूप में कम छाँव में बैठेंगे, ज़्यादा। छाँव में ज्यादा दिखेंगे आपको, है ना। पर शाम को बहुत अच्छी ठंड है, अभी भी है ये नहीं? हाँ, सुबह शाम की तो ठंड है, अच्छी है। आज का ब्लॉग हम वैसे सोच रहे थे कि सुबह आपको मॉर्निंग पेट्रोल से स्टार्ट किया जाए, बट हो नहीं आज पाया। ये हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि हम आज भाग रहे हैं जरा नोएडा। वही पैरों में चक्कर। यस, घूमते रहो। तो हम निकल रहे हैं आज नोएडा के लिए, और फिर आपको रास्ते के नज़ारे दिखाते हैं। और नंदू बेचारा हमें मिस कर रहा है, वो कह रहा है जल्दी आना। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको नज़ारे पहाड़ों के, साथ में नज़ारे प्लेन्स के। तो पहले करते हैं नाश्ता, फिर आपको मिलते हैं गाड़ी में। डन। टेबल के नीचे इसका घर बन चुका है। जितनी गर्मी, और अंडा खा रहा है चुप करके। तो चलो हम निकल पड़े हैं रास्ते के सफ़र पर, और ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं। योगेश की आपको जैसे पता ही है, पराठा खाते हैं, तो योगेश ने खाया पराठा और मैंने खाया बॉइल्ड एग। तो दोस्तों ये है हमारा नोएडा का सफ़र, और ये है हमारी लाइफ। और हम धीरे धीरे करके इस सफ़र को बढ़ते जा रहे हैं और आप लोगों को अभी दिखाएंगे नज़ारे पहाड़ों के। तो चलते हैं फिर और एंजॉय करते हैं। डर भी लग रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे सुना ही है दिल्ली एनसीआर में गर्म बहुत हो चुका है। तो चलो फिर जैसा होगा। अब वो वहाँ जाके वही मैं जब कहता हूँ ना, लगेगी पता जब होएगी कथा। हाँ, नमस्कार। तो दोस्तों चलो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों आज मैंने इसे ना सुबह से उठ के बहुत ठगाया जोई को। अरे बार बार उसके पीछे पड़ गए कि हम तुझे नहीं ले जा रहे, तू जोई नंदू के साथ रहेगा। और वो इतना कू जैसे सच में इतना हो गया था। जब हम लोग गाड़ी सामान रखवा रहे थे तो उस दिन मैंने ऊपर ही बांध दिया था कि बाहर ना निकल जाए, तो इसको ये लग रहा था सच में ये यहीं रह रहा है। और मैं बार बार इसको ये कह रहा था, नंदू को तंग मत करियो, हम अभी 15-20 दिन में आएंगे, फिर दोबारा से तेरे को मिलेंगे और तू नंदू के साथ यहीं रहेगा। और मैं नंदू को भी बोले जा रहा, नंदू जो ही तेरे साथ ही रहेगा। ये और कू करे, ये तो मतलब एक टॉपिक ही हो गया इसके बारे में हमारा। नहीं, ये एक हमारा फैमिली मेंबर ही है, हमारा बच्चा ही है। कहाँ रखेंगे इसको? जहाँ हम वहाँ जोई, और जहाँ जोई वहाँ हम। तो दोस्तों ये तो एक अंग संग सहाई वाली बात होती है ना, वो तो हमें हो ही गई है। और अब आपको दिखाते हैं गागर महादेव के दर्शन। अभी गागर महादेव के दर्शन करेक्ट। तो बोलो हर हर महादेव, बोले शंकराय नमः, जय हो गगरांचल। तो आज हमने आपको फिर से गागर देव के दर्शन करा दिए, और आज हिमालय देव ऐसे दिख रहे थे जैसे नीचे तक पूरी चद्दर बिछी हो और ऊपर से मुंह से ऐसे झांक रहे हो। असल में ये बोलो कि जब सर्दी होती है ना, थोड़ा सा मुंह ऐसे चादर से निकालते हैं। चादर से निकाल के दर्शन देते हैं और फिर कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ, बाय 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 बाय। क्योंकि आजकल पहाड़ों पे यहाँ पर बहुत धुंध है, बहुत ज्यादा। हाँ, कोहरा बहुत ही लगा हुआ है। समझ नहीं आ रहा क्यों इतना कोहरा लगा हुआ है। और अब तो नेक्स्ट वीक दिखा रहे हैं बहुत बारिश है, बारिश भी शुरू। देखो दोस्तों, ये है कुदरत, और इतने कुदरत के नज़ारे आपको दिखाते हैं हम। बुरांस के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे ओहो उसको तो देखने में ब्यूटी, सच में यहाँ की ब्यूटी ऐसी है ना, क्या बोले। ये बुरांस के फूल ऐसे लगते हैं जैसे कुदरत ने अपने ऐसे छटक से रख पाती हैं।
अपने बालों में बढ़िया बढ़िया तरीके से सजा के रखे हैं। बहुत प्यारे, इतने अच्छे लगते हैं ना ये बुरांस के फूल। और हर समय, हर सीजन का अलग ही एक मजा, एक अलग ही मजा है। हर सीजन में कुछ ना कुछ दिखता है। जैसे पतझड़ में ये आपको ब्राउन दिखेंगे, हाँ। और अब ये बसंत में आपको ग्रीन दिखेंगे। अब देखो सारी ग्रीन और थोड़ा सा टाइम और गुजर जाने दीजिए, फिर ये आपको पूरे अपने शबाब पे दिखेंगे फूलों के साथ। अब देखो हमारे घर में अब फूलों का शुरू हो गया ना, देखा जाए आना शुरू। सारे गेंदे भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं। हमारे घर के जो पौध थे गेंदे के वो इतनी बड़ी हो गई, किसी में फूल आ गए। डेजी में इतने अच्छे फूल आ रहे हैं, जो हम नर्सरी से लाए थे वाइट डेजी, उसमें भी इतने अच्छे फूल आ रहे हैं। तो अब फुलवारी बन रही है भाटिया बिला की, और इतना अच्छा लग रहा है ना वो फुलवारी। रोज मैं योगेश को कहती हूँ, योगेश देखो आज ये फूल आया, योगेश आज देखो ये फूल आया। कितना अच्छा लगता है ना। कमेलियाज भी आए थे, बट वो मेरे हाथ से टूट गया, तो वो हमने ठाकुर जी को चढ़ा दिया। कोई बात नहीं, ये तो टूटते पटकते रहते ही हैं। देखो कुछ जाएंगे और कुछ नए आएंगे। और उस दिन कल आपने बोला रोमा एक और आ रहा है कमेलिया, अजेलिया, कमेलिया बहुत ही आ रहे हैं। और ये हमारे लिए एक अच्छाई वाली बात है कि हमारे अजेलिया कमेलिया सारे चल रहे हैं। हाँ, तो बस यही है लाइफ। और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बजरंगबली महाराज की जय। जय हो शनिदेव। जय शनिदेव। तो ये भी मंदिर हमारा गागर से जब नीचे उतरते हैं, शनिदेव और बजरंगबली दोनों यहाँ बैठे यारी दोस्ती निभा रहे हैं। और क्या। और ये हैं यहाँ के आज के नज़ारे, फुल धूप। और देखो कैसे गिरा है बुरांस। इतना अच्छा लगता है। अभी दिखा होगा थोड़ा सा बुरांस नीचे गिरा हुआ है, झड़ा हुआ है। तो वो जो फूल होते हैं ना, मैं आज योगेश को बोलती हूँ अगर थोड़ा सा टाइम हो तो एक दो फूल तोड़े। तो अगर मिल गया हाँ, कोने पे वो तो ठीक है। ये कोने में मिल गया। ये तो कहाँ है, नीचे नहीं है ना? नहीं, ऊपर है, ऊपर है। ऊपर और अभी इतना ऊपर जगह है नहीं। हाँ, नहीं। तो चलो अगर मिलता है ना तो आपको आज बुरांस के फूल दोबारा से तोड़ के दिखाते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं नैनीताल। यस। और आपको दिखा रहे हैं नज़ारे पहाड़ों के। अभी तो हमारे नज़ारे हैं आपके लिए। तो ये नज़ारे ही हैं इनके लिए। इनको पहाड़ नहीं देखने, इनको योगेश भाटिया, रोमा भाटिया देखने। नहीं, पहाड़ भी देखने भाई। ये हमारे ब्लॉग इसीलिए देखते हैं, हमसे मिलते भी हैं और पहाड़ों के नज़ारे भी लेते हैं। तो आज योगेश वही बात बोल रहा था, रोमा हमने कितने टाइम बाद इधर से निकल रहे हैं। हम नैनीताल होके जा रहे हैं। हाँ। नहीं तो अदरवाइज हमेशा भीमताल, हल्द्वानी, बस हमारा एक ही रूट होता था। तो हमने इस बार किया रूट चेंज अपना, कि थोड़े नज़ारे भी देखें और आप लोग एंजॉय भी करो। तो यस, नया रास्ता भी देखो। तो हम आज ये वाले रास्ते से निकले। ये कौन सा रास्ता जाएगा नैनीताल होते हुए? ये हम पहले नैनीताल पहुंचेंगे। राइट। नैनीताल के तल्लीताल से हम नीचे उतरेंगे रूसी गाँव, हनुमानगढ़ी। हाँ, हनुमानगढ़ी से फिर राइट मारेंगे रूसी गाँव। हाँ, ठीक है। सब रास्ते बताता हुआ चलूंगा आप लोगों को। चलो फिर। मैं गाइड हूँ आप लोगों का। आपको परेशानी नहीं होगी ना, कम से कम ये पता है जो पहली बार आ रहे हैं। वैसे तो तकरीबन सभी आते हैं नैनीताल छोटे ट्रिप के लिए, पर जो दूर के होते हैं उन्हें रास्ते बताते हुए चलते हैं हम लोग। नहीं दोस्तों, हमारे पुराने ब्लॉग भी देखो आप। हाँ। नहीं तो आप कैसे जानोगे कि हमने रामगढ़ में कैसे घर बनाया। हाँ, हम कैसे रास्ते में आए। अरे एक बात है, किसी सब्सक्राइबर ने लिखा था यही बात कि सर आपकी कैसी रही ये वाली जर्नी, कैसे आए। तो मैंने उन्हें वैसे जवाब दे दिया था कि सर आप हमारे पुराने देखो, पर हमारे जो नए व्यूअर्स आते हैं वो सोचते हैं ना कि हम अपनी जर्नी भी बताएं कि क्या करा था, कैसे आए थे। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, हमारी जर्नी सेकंड कोविड से। सेकंड कोविड हम लोग यहाँ आए थे जून में। हाँ। और जून 2021 में 20 में हमने बड़ी वाली बिटिया की शादी की थी, और 21 में आया था ना ये कोविड। 21 में आया था कोविड, और अप्रैल में हमें हुआ था। हाँ। 8 अप्रैल को हमें हुआ था और 28 तारीख तक चला था। और 20 दिन कोविड चला था हमें। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा उन दिनों टीवी देख लेते थे, क्या करें, क्योंकि परेशानी तो बहुत थी अंदर से, देख के, सुन के, टीवी देख के इतना होता था। कितने लोग हमारा फ्रेंड सर्कल चला गया। तो हम लोगों ने प्लान किया कि चल यार रामगढ़ चलते हैं। हमने और रामगढ़ कैसे ढूंढा हमने? यूट्यूब से। यूट्यूब से। तो वो भी कैसे ढूंढा,
योगेश फ्रूट बेल्ट है ये, देखो तो सही कितने अच्छे फ्रूट्स लगे हैं। तो बड़ा क्रेज आया योगेश को भी, तो हमने श्वेता को उठाया और इसको ये पीछे सफेद फूल को, और साथ में 2 क्रेट लिए, उसमें सारा सामान भरा, घर का राशन पानी, और चल पड़े ब्लाइंड डेट पे। और ये इस ऐसी डेट पे गए थे कि ना तो कोई हमने होम स्टे बुक किया था, ना हमने कोई होटल बुक किया था, और रामगढ़ का हमें कुछ पता भी नहीं था ना, सिर्फ रास्ता ढूंढते ढूंढते गए थे हम। वो भी काशीपुर से एक रूट हमने गलत ले लिया था, कॉर्बेट वाला, और उसके बाद फिर हम रात को लेट नाइट तक पहुंचे थे। और फिर उसके बाद हमने वहाँ होम स्टे ढूंढा, फटाफट से वो मिला। कहते हैं ना, हमें अच्छे लोग मिलते गए अपनी जर्नी अपने आप, पूरी लाइफ की भी बात करें, हाँ, हमें अच्छे overall लोग अपने आप मिलते गए। जो बुरे लोग थे ना हमें मिले, वो अपने आप साइड लाइन होते गए, वो दूर होते चले गए। कोई हमसे वो नहीं कि मतलब ही नहीं। आज हमारे साथ इतना सर्कल है, हमारा फ्रेंड सर्कल, जो बुरे थे वो अपने आप साइड हो गए, जो अच्छे थे आज तक बात कर रहे हैं, आज तक ढूंढते हैं हम। हाँ, आज तक हमें फोन करते हैं, बात करते हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो यार, तुम्हारी लाइफ कैसी है। ऐसी लाइफ हर एक जीना चाहता है। अभी तो हमारे 80% फ्रेंड सर्कल को ये नहीं पता है हाँ। कि हम लोग रामगढ़ शिफ्ट भी हो गए हैं, हाँ। और हमने अपना बिजनेस भी बंद कर दिया, और हमने बताया ही नहीं किसी को। YouTube जिसको पता है या एक दूसरे से पता चलता है वही देखता है, वो देखता है, फिर वो फोन करता है, फिर वो मिलने हाँ। आता है। तो हमारी ऐसी लाइफ सबको चाहिए कि सुकून भरी, शांति भरी। बट देखो, हम यही हर एक बंदे को कहते हैं, हर एक सब्सक्राइबर, फ्रेंड सर्कल, सबको यही कहते हैं, पहले आप अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करिए, और इतना फंड्स जोड़ के रखिए जिससे आपकी लिवलीहुड चल जाए। यस। और एक और बात कि जिससे यहाँ शिफ्ट होना है ना, उससे पहले 1 साल तक पूरा रेकी करो, यहाँ आओ, यहाँ का टेम्परेचर देखो, यहाँ होम स्टे रहो, होम स्टे में आप बार्गेनिंग करो, सब करो। आप यहाँ होम स्टे में रहो, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप यहाँ रह सकते हैं। देखिए, हम ये नहीं बोलते बहुत इजी है यहाँ रहना, बहुत टफ है। हम हमेशा टफ टाइम बहुत बोलते हैं, क्यों टफ टाइम होता है यहाँ पर। अब मेरी तबीयत जैसे कल रात बहुत खराब हो गई, इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि योगेश और मैं दोनों ही घबरा गए, क्या करें। लास्टली फिर लखनऊ भैया को फ़ोन किया, ये देखो जल्दबाजी के नतीजे। लास्टली भैया को फ़ोन किया लखनऊ, उन्होंने मेडिसिन दी, तब जाके थोड़ा आराम आया, रात को सोई, और सुबह निकल पड़े नोएडा के सफ़र को। क्या करें, हमें जाना भी ज़रूरी था नोएडा, क्योंकि एक बार इसका डॉक्टर से चेकअप कराना ज़रूरी हो गया है और दिखवाना ज़रूरी हो गया है। पर तो मेरी शक्ल से लगता है मैं बीमार हूँ, नहीं होना चाहिए। हम थे ही वहाँ पर कि लोग शिफ्ट होना चाहते हैं। देखो, हमने जो गलती की, हमने बिना सोचे समझे यहाँ शिफ्ट हो गए। हमने ये देखो, हमने तो मन बना लिया था कि हमें पहाड़ों में शिफ्ट होना ही होना है, ठीक है, घर बनाना ही बनाना है। मतलब एक जिद होती है ना, जिद वाली बात आ गई। वी वर बाय दैट टाइम वी वर टू स्टबर्न पीपल, जिससे कि ये कहा जा सकता है कि एक ने कहा ना तो दूसरे ने भी कहा हाँ ये करना ही है। और आज भी हम वैसे ही करते हैं। और छोटी वाली की शादी हो गई तब तक, और हम दोनों हो गए अकेले, तीनों, नॉट ये भी है ना तीसरा, ये बहुत अटैच था श्वेता से भी। नहीं भैया, नहीं घूमना हमें, तो उनकी ड्यूटी है, वो बेचारे क्या करें, उनको भी 2 पैसे कमाने हैं, उनकी रोजी, वो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो बस इसी तरह हमारी लाइफ चलती रही, सडन डिसीजन होते रहे। इसका मतलब 20 में इसकी शादी हुई और 22 में छोटी की शादी हुई। यस। तो इसका मतलब मेरा मेमोरी लॉस हो गया है। चलो कोई बात नहीं, याद दिलाने के लिए योगेश बैठे। अमित, क्या हाल है? तो रास्ते में मिल गया तब तक हमारा पड़ोसी अमित, और इसको हम परेशान कर रहे थे बड़ी देर से, हॉर्न बजा बजा के। वो सोच रहा था कौन है पीछे, फिर बाद में इसने देखा अंकल आंटी है ये तो। ये है तल्ली ताल का तिराया। यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे तो टुवर्ड्स दिल्ली चले जाएंगे, सीधा जाएंगे तो हाईकोर्ट नैनीताल, और राइट जाएंगे तो मल्लीताल। तो ये हम आ गए दिल्ली वाले रास्ते पे, और यहाँ से हमने नीचे उतारा है हनुमानगढ़ी रोड पे। और ये टाइम पे हम बहुत समय बाद इस वाले रास्ते से आ रहे हैं, नहीं तो हम पहले यही रूट पकड़ते थे। हम हमेशा इसी रूट से आते थे, क्योंकि ये रास्ता जो
दिखाते थे ना हम, अगर हमारे पुराने ब्लॉग देखेंगे आप तो ये रास्ता जो दिखाता था ना, ये दिखाता था बादलों के बीच में से। अरे बहुत, और अभी भी पूरा सफेद हो रखा है, क्लाउड्स नीचे नहीं आ रखे पर पूरा वाइट हो रखा है इस समय भी। बिल्कुल। और यहाँ शेडो भी ठीक है, और इस तरफ लोग भी इधर काफी वो बने हैं, होम स्टे वगैरह छोटे छोटे होटल्स होम स्टे सारे बने बहुत हैं, बहुत ज्यादा। एक्चुअली इस तरफ कम आते हैं ना लोग, सोचते हैं कि उसी तरफ है मार्केट की तरफ, अदरवाइज यहाँ आए और रुके आराम से और अपना पैदल पैदल सारी जगह घूमे। यहाँ से कितना दूर है नैनीताल? 500 कदम भी नहीं होगा। देखो ऐसा है ना, ये तो शुरुआत वाली बात है, ये हम अपनी अपनी समझ से कहाँ रुकते हैं, हाँ। शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो चलो दोस्तों, आपको दिखाते हैं नज़ारे पहाड़ों के, तब तक आप नज़ारे पहाड़ों के एंजॉय करें और मैं ज़रा गाड़ी थोड़ी सी नीचे की तरफ उतार लूँ। यस, चलो। कोई बात नहीं, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो इन्होंने दे दी शहरी हिसाब से कुल्हड़ वाली चाय। ये है ओनर सागर, ये इसने पहचान लिया हमें। ये हमें तब मिला था जब 2022 में हम आए, जब हमारा घर बन रहा था उस टाइम। हाँ। तब हमारी भी दुकान बनी रही थी। हाँ, उस टाइम बनी रही थी। यस, नई खोली थी। तू बोल रहा था कि कोविड के टाइम के बाद। और इसने नाम भी हमारे वाले ही रख लिया, चाय ठेका। चलो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा। तरक्की कर रहे हैं बच्चे गांव के। और चलो मिलते पेट्रोल पीते हैं, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डन। हमारा हो गया पेट्रोल कंप्लीट और हम चल पड़े अपने सफर को आगे। और ये लड़का भी हमें देखो कितना पुराना है, जानता है। आज इसने काफी सारे हमसे ज्ञान लिया है, काफी ज्ञान ले लिया। हम ज्ञान का भंडार है जैसे, हाँ। है ना, और हमें पता ही नहीं हम ज्ञान का भंडार है। पर एक्चुअली हमें ना लोग देखते हैं और हमारी जर्नी को देखते हैं तो इम्प्रेस होते हैं कि देखो एक पहाड़ जैसे खंडर को इन्होंने पूरी बगिया बना दी फुलवारी की। तो फूलों की इंफॉर्मेशन, फिर हमारे पास इतने ब्लैक गमले पड़े रहते। मैंने इसको कहा बेटा जब उधर की तरफ आए तो ले जाना हमसे। और क्या, नई जनरेशन है, हमारे लिए तो वेस्ट हो रही है। हाँ। और वहाँ टूट जाते हैं धूप में पड़े, तो तुम यूज कर लो। और न्यू जनरेशन है, काम कर रहे हैं आगे बढ़ चढ़ के। सबसे अच्छी बात यही है कि आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैंने बेटा कम से कम अपना बिजनेस कर रहे हो ना। आज देखो कितना अच्छा होटल बना दिया इसने, रेस्टोरेंट को। और शुरू में क्या था, छोटी सी जगह थी। हाँ। इसकी बनी हुई है ना, कुछ मतलब मेंटेन नहीं थी। अब ये सब्जियां भी देता है, पौध देता है सब्जियों की, फ्रूट्स की, फूलों की। तो जिसे भी चाहिए हो, ये वाली रोड पे आए, रूसी गांव वाली रोड से। और इस लड़के से जो इसने नाम रखा है चाय ठेका, हाँ। इससे बात करें। इसका नाम है सागर। और इससे लें कि इसकी भी कमाई हो और बूस्टअप मिले बच्चों को कि हम काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। बिल्कुल। तो चलो अब आगे के सफर में फिर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं नजारे पहाड़ों के। तो ये नज़ारे हैं पहाड़ों के रूसी गांव की तरफ से। और फिर दोबारा से ये दूसरा ब्रिज आ गया है और यहाँ हो रही है फोटोग्राफी। हम जब कभी छोटी वाली के साथ आए थे यहीं पर ही रुके थे और फोटोग्राफी उन लोगों ने बहुत की थी। यहाँ पर के ऊपर वर्किंग करके बहुत अच्छे तरीके से बना दिया, पूरा सेट किया अच्छे से। अब अच्छा लगता है यहाँ पर रुकना। अब अगली बार जब हम वापसी आएंगे इसी रूट से आएंगे और आपको दिखाएंगे कि यही वाले रूट से हम वापस आ रहे हैं। और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चलो हम कहाँ रुके हैं? हम रुके काला डूंगी पे और यहाँ लगी है जंगलों में आग और हम ले आए भुट्टा। हमने वहीं सेका जंगलों की। हाँ, और स्वीट कॉर्न है, बहुत अच्छा है। अच्छा बनाया, फटाफट 5 मिनट में बना के तैयार कर दिया, गरम। मजा आ गया। टेस्ट करो। अभी करता हूँ।
तो मिलते हैं भुट्टे ब्रेक के बाद। डन। भुट्टे के बाद हुआ ककड़ी ब्रेक। अच्छी है खीरे। रास्ते में देखा हमने खीरे वाला, बहुत अच्छे खीरे है। ले लिए। अब लेंगे ककड़ी, अगर कहीं अच्छी मिल जाए तो। जो ये खा लो आप। क्यों? आपने भुट्टा भी नहीं खाया, मैंने तो सारा खा लिया। तो क्या हो गया? पेट पपाया भी अच्छा है, लेना? ले लो। पूछो क्या लेता है। क्योंकि आगे वाले के पास अच्छा है, लंबा है ना। हम क्या करते हैं, रास्ते में से थोड़ा फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं कि कहीं खाने के लिए रुकना ना पड़े। यही फ्रूट खाओ, ककड़ी खाओ। अभी तो चलो आप फ्रूट देखो, फिर मिलते हैं। और ये योगेश उतर गया, पपीते छांट रहे हैं। इतने बड़े बड़े पपीते चाहिए इन्हें। अब देखो अच्छा मिलता है तो फिर मिलते हैं योगेश के साथ खीरे खाते हुए। ले लिया पपाया? चलो गुड। ले लिया पपाया भी। पहले ये खा लो, खत्म करो थोड़ा। मैं खत्म करने फिर मिलते हैं रास्ते में दोबारा से। चल योगेश जो ही ना बहुत देर से सोच रहा था कैसे लेटो कैसे लेटो। अब उसको मिला है तकिया। ये देखो तकिए पे सो रहा है, कितने अच्छे तरीके से क्यूटली। कितना अच्छा लगता है ना इसका ऐसे सोना। हम पहुंचे टांडा जोन में, और यहाँ मार्केट लगी है। मुसलमान ज्यादा रहते हैं, मोमडन्स लोग, तो उनके रोजे वगैरह इस वक्त चलते हैं ना, रमजान चल रहा है ना। तो इतना अच्छा लग रहा है ना योगेश, कहीं फ्रूट, कहीं वो पूड़ियाँ सेवैयाँ, पूरा सजा धजा। इतना प्यारा लग रहा है ना, मेरे को इतना अच्छा लगता है ये वाला इन दिनों। वो जो बाजारों में अलग ही रौनक दिखती है। वो देखो त्योहार की रौनक तो अलग ही होती है रुमा। वो तो ये बात तो तुम भी जानती हो, हमें भी पता है। और वही चल रहा है। हम सबको मिलजुल के त्योहार ऐसे ही मनाना चाहिए, ताकि लगे कि हमारा हिंदुस्तान एक है। वो तो हमेशा ही रहना भी चाहिए, और सबके दिलों में यही रहना चाहिए कि सबके त्योहार एक जैसे होते हैं। खुशियों भरे देखा जाए तो। देखो आज हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो गया है, बट अदरवाइज पहले क्या होता था, पहले एक के घर से खाना आता था, दूसरे घर में बनता था। बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे, वो भी समय था। अच्छा एक चीज और बतानी है, आज रामगढ़ में कौन आया था? हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आए थे। आज सुबह से इतना रश था, बहुत ज्यादा रश था। मैं सुबह जब चाय पी रहा था तो मैं रोमा को यही कह रहा था, मैंने कहा यार आज ना हमारी कोई वीवीआईपी मूवमेंट चल रही है। तो बाद में हमें पता चला कि अरे हमारा रामगढ़ क्या किसी से कम है। हो गया लंच ब्रेक स्टार्ट। घर और रोमा ने मेरे को खाना खिलाना शुरू कर दिया है। घर के पराठे और सूखे आलू की सब्जी, जखिया वाली। ये मैं ऐसे खिलाती हूँ, इनको बोलती हूँ क्योंकि सामने देखना जरूरी है। हाईवे है, कुछ गाड़ी आ जाए कुछ आ जाए, इसलिए आप सामने देखो और चलाते रहो। तो फिर मिलते हम थोड़ी देर में लंच ब्रेक के साथ। आप भी खाइए, ये लीजिए। ये यहाँ पर हमने ले लिया चाय ब्रेक। तो योगेश का टी ब्रेक था, कह रहे मेरे को पेट्रोल चाहिए। यहाँ जोई का एक दोस्त भी मिल गया, ओरियो। इज वेरी स्मॉल सी। ये देखिए कितना प्यारा है। ये सिर्फ 8 मंथ्स का है, और योगेश उससे दोस्ती करवाने ले जा रहा है। तो योगेश ने इनकी यारी दोस्ती करवाने ले गया था, ये आ गया। लौट के बुद्धू घर को आए। दे दो भाई मामा को। जोई मिला दोस्ती की? तो रास्ते में मिला पेट्रोल? रास्ते में नहीं मिला, ढूंढा गया है पेट्रोल। क्योंकि पेट्रोल के बिना योगेश का इंजन खराब हो जाता है। तो चलो दोस्तों पेट्रोल पीते हैं और मिलते हैं। चलो
हाँ जी, तो हम आ गए वापस। तो हमारी हो गई पेट पूजा। हमने पेट पूजा कर ली। अब जोई की पेट पूजा करा रहे हैं। चलो चलो पहले आप। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, नई खुशियों के साथ नोएडा में। ठीक बोला। तो हम अब कल मिलेंगे घर पे आपको। यस। रास्ते का सफर बहुत लंबा हो रहा है। हाँ। और हमारे थकावट भी हो रही है और जो इधर लंच कर रहा है। हाँ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नोएडा में। चलो चलो जल्दी से चलो और कल जल्दी आना। जय नोएडा में मिलना है।